दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा खाने की चीज़ों में दिन ब दिन न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती जा रही है। जो न्यूट्रिशन हमारा शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग अपने खाने के लिए जो भी खाने की चीज़ें बाजार से लेके आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग प्रोसेस में रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें प्रिजर्वेशन डाला जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है, केमिकल्स यूज किया जाता है, और जितने भी फल और सब्जियां हम लोग अपने खाने के लिए बाजार से खरीद के लाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और बहुत सारे केमिकल्स और कीटनाशक औषधियाँ व्यवहार किया जाता है, जिसकी वजह से वो सारी खाने की चीज़ें हमारे लिए एक स्लो पॉइजन जैसा काम कर रहे हैं। हम लोग खाना तो ज़रूर खा रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बिल्कुल कम रहता है। कुछ चीज़ों में ऐसे है कि बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं रहता है। ये रहा एक कारण है जो प्रिजर्वेटिव की वजह से और फर्टिलाइज़र और कीटनाशक औषधियाँ व्यवहार करने से हमारा बहुत सारे न्यूट्रिशन कम हो जाता है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जो भी फल और सब्जियां हम लोग घर लाते हैं, उसको लाके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ जाते हैं। एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में डाल के उसको प्रिजर्वेटिव करके रखते हैं, और उन चीज़ों को हम लोग अपने खाने के लिए व्यवहार करते हैं। एक तो वो फ्रिज में रह के सड़ जाते हैं, और फ्रिज में रह के उसका जो भी न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाता है। और उसके बाद उसको जब फ्रिज से निकाल के हम लोग उसको धोते हैं, और धोने के बाद उसको खाना पकाने के लिए व्यवहार करते हैं, खाना पकाते हैं उन चीज़ों से। तब खाना पकाते समय उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। फिलहाल देखा जाए तो अगर उस सब्जियों में और फलों में अगर 100% न्यूट्रिशन रहता है, तो हमारा पेट में जाते जाते और पेट में डाइजेशन हो के जब हमारा शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30% हो जाता है। दोस्तों, अगर इसी तरह हम लोग अपना खाने की चीज़ें यूज करेंगे, तो कैसे हम लोग न्यूट्रिशन पा पाएंगे? तो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। न्यूट्रिशन की चीज़ों की बात आए तो और एक बात है कि और एक कारण भी है उसका। आजकल लोगों के पास टाइम का बहुत अभाव है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए वो लोग घर में खाना नहीं बनाते और होटल से यानी बाज़ार से खाना मंगा के खा लेते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और मसाला डाला जाता है, जिसके वजह से हम लोग को खाने के लिए टेस्टी होते हैं, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं होता। और जितने भी कर्मयोगी होते हैं, यानी जी ऑफिस में जो काम करते हैं, बाहर जो भी काम करते हैं, वो लोग घर से खाना लेके तो नहीं जाते। वो लोग अपने ऑफिस के कैंटीन में और बाहर कई होटलों में बहुत सारे लोग खाना खाते हैं आजकल। इसलिए होटल की संख्या और कैंटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। उन होटलों में, उन कैंटीनों में जिस प्रकार से खाना, बासी खाना मिलता है, वो लोग जो भी मसाले डालते हैं उसमें वो कितना दिनों से फ्रिज में रखा हुआ होता है, हमको नहीं पता नहीं चलता। लेकिन जब वो लोग खाना बना के हम लोगों के पास बहुत एक अच्छा सा सिल्वर फॉइल में डाल के हम लोग खाना परोसते हैं, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे खाना समझ के खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा दोष हमारा यही है कि हम लोग अपनी
आंखें देख के चीज़ों पे विश्वास करते हैं और आंखें नहीं देख के चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो आंखों को अच्छा दिखते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत खराब होते हैं। तो ऐसे खाना हम लोग होटल से जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होटल के खाना बहुत गंदी खाना होते हैं और उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा तो छोड़िए, वो हमारा शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इन सारे चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। एक तो हम लोग को अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन पाने की कोशिश करेंगे तो पहले हमको ऑर्गेनिक पद्धति में हमको पौधा उगाना पड़ेगा। यानी हमारा जो भी चीज़ें हम लोग खाने के लिए यूज कर रहे हैं वो सारे चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनिक पद्धति से अगर मिल पाएगा और बाजार से जो भी न्यूट्रिशन जैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि उसको हम लोग अपने न्यूट्रिशन स्कैर्सिटी के लिए डॉक्टर दे रहे हैं न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें भी ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बेस्ड होते हैं और उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं रहता जितना उसमें मेंशन किया जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना अच्छा है कि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो। कम खाए लेकिन अच्छा चीज़ें खाए और अच्छा खाना खाए तो हमारा शरीर के लिए अच्छा होगा। जितना हो सके उतना केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को दूर करें और जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक पद्धति में अपना फार्मर्स को कल्टीवेशन करने के लिए बोलना अच्छा है। जितना ऑर्गेनिक पद्धति में कल्टीवेशन होगा उतना अच्छा सब्जियां, अनाज और फल हमको मिल सकता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिशन पा सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे तो हमारा शरीर के सारे अंगों में पूर्ति आएगी। बहुत सारे अंग ऐसे होंगे जिनको न्यूट्रिशन की मात्रा कम होने से जल्दी डैमेज हो जाएंगे। अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन वहाँ पे दिला सकेंगे तो हमारा शरीर के हर अंग सुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो हमारा आयु भी बढ़ेगा और हम लोग ज़्यादा दिन तक खुशी से और शांति से जी सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी है। अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये इन्फॉर्मेशन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हेल्थ के ऊपर तो आप लोग मेरा इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।